चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 2। एक्सरसाइज 3.2 हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रश्न में किया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद से मान लेंगे। माना कि एक पेंसिल, माना कि एक पेंसिल का मूल्य, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है। कितने रुपए है? x रुपए है। और उसी तरह माना कि एक कलम का मूल्य, कलम का मूल्य इज इक्वल टू y रुपए है। कितना रुपए है? y रुपए है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 50 रुपया है, तो इसको लिख लेते हैं। तो हमको एक पेंसिल का मूल्य माने है x, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 50 रुपये। कितने रुपए? 50। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दोबारा से प्रश्न अनुसार देखेंगे, क्या देखेंगे? कह रहा है कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यानी कि 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। चूंकि हम लोग को ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है, तो हम लोगों को x और y के कम से कम दो निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। तो चलिए x और y के हम लोग दो निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं, ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y। यहाँ पर समीकरण 1 का ये बॉक्स है, और दूसरा बॉक्स बना लेते हैं। इधर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं x, नीचे लिखते हैं y, और यह समीकरण 2 के लिए। चलिए अगर हम यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में अगर x का मान हम रख दें, कितना? x का मान अगर हम यहाँ पे रख दें 3, 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। x का मान कितना रखे हैं? 3 रखे हैं, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 7y 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 45 और 10 35। तो यह 7, तो y बराबर हो जाएगा 7 से कट जाएगा 5 बार में, तो इसका मान आ जा रहा है 5। इसका मान कितना आ जा रहा है? 5 आ जा रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम y का मान ले ले, कितना? y का मान ले लें 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौका 28, 7 5 35। y का मान अगर हम यहाँ पे ले ले 0, अगर y का मान हम यहाँ पर ले ले 0, तो ये 0 हो जाएगा, और 5 से यह 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो y का मान अगर हम 0 लिए तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। चलिए समीकरण 1 से हम लोग को 2 निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब समीकरण 2 से हम लोग 2 निर्देशांक प्राप्त करते हैं। यहाँ पर अगर हम x का मान ले लें 3, x का मान लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा 7 3 21,
46 में से 21 घट जाएगा तो ये बच जाएगा तुम्हारा 25। कितना? 25। तो 5 से 25 5 बार में, तो y का मान आ जाएगा 5। y का मान आ जाएगा कि 5 करके आप लोग को दिखा देते हैं। 7, x का मान लिए हैं 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y ये हो जा रहा है 21, तो 46 माइनस 21, तो y इज इक्वल टू 25। इसमें से 46 में से किस जाएगा तो बच जाएगा 25, और 5 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 5। कितना जाएगा? 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि y का मान 5 कैसे आ रहा है। अब यहाँ पर आगे y का मान अगर हम ले लें, यहाँ पर y का मान अगर 2 लेते हैं तो 10 इधर जाएगा, तो 10 नहीं कटेगा, माइनस यहाँ पर माइनस से अगर 10 आएगा तो चलिए अगर y का मान हम ले लेते हैं -2 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46। तो 7x इज इक्वल टू 46, ये हो जाएगा -10 उधर जाएगा तो +10, तो 7x इज इक्वल टू 56, तो x बराबर 8, यहाँ पे आ जाएगा 8। चलिए अब हम लोगों ने समीकरण 2 से भी 2 निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब इसको ग्राफ के माध्यम से हल करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ग्राफ बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला थोड़ा नज़दीक हो गया, इसको और दूर करना पड़ेगा। 8 9 और इसको 10। चलिए इधर भी 1 2 3। अब ये रेखा भी खींचनी पड़ेगी, तो ये रेखा भी खींच देते हैं। ये रेखा भी खींच देते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोग का लगभग ग्राफ बन करके तैयार हो ही गया है। तो देखिए ये अगर हम लोग का ग्राफ हो गया, तो इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा किसी एक रेखा को x एक्सिस और किसी एक रेखा को मानना पड़ेगा y एक्सिस। तो यहाँ पर अगर हम इस रेखा को मान लेते हैं x एक्सिस, क्या मान लेते हैं? x एक्सिस मान लेते हैं। तो इधर हो जाएगा x और इधर हो जाएगा x डैश, और इधर से अगर हम इस रेखा को मान लेते हैं y एक्सिस, क्या मान लेते हैं? y एक्सिस। तो इधर हो जाएगा y, नीचे हो जाएगा y डैश। चलिए 10 तक मानना है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर बात क्या है ना कि ये जो रेखाएं हैं बिल्कुल मतलब कि सटीक नहीं है, तो हमारा आंसर कुछ इधर उधर हो सकता है। बस आप लोग बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार आप लोग को बनाना है। -1 -2 -3 -1, ये वाला -1 हो जाएगा, ये -2 और ये -3। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में x का मान है 3, x का मान कितना है? 3 है, ठीक है ना। और y का मान है 5, y का मान कितना है? 5। 3 और 5, ये वाला 3 और 5, ये हो जाएगा। x का मान हो गया 10, x का मान 10, y का मान 0, x का मान 10 और y का मान 0। अब इन दोनों को क्या करना है? इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। चलिए मिला देते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार का रेखा हम लोग को
मिल जाएगा। ठीक है, बस समझा रहे हैं क्योंकि ये जो ग्राफ है मतलब कि सही ग्राफ नहीं है। कॉपी पे जब आप लोग बनाइएगा तो आप लोग को आंसर एग्जैक्ट आएगा। यहाँ पे बस आप लोग को समझा देते हैं। अब इधर देखिए, x का मान है 3, x का मान है 3, y का मान है 5। x का मान है 3, y का मान है 5, तो ये वाला बिंदु। x का मान है 8, y का मान है -2, -8 और -2, ये वाला बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना पड़ेगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जहाँ पे यह दोनों रेखा एक दूसरे को कट कर रही है तो वही हो जाएगा आपका आंसर, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 5, तो यहाँ पर x का पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 3 रुपये और कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपये। ये हो जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इस बिंदु पे कट कर रहा है ना, तो पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3 रुपये और कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपये। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।